सुबह के 8:22 हो रहे हैं और जो टेम्परेचर हो रहा है वो हो रहा है -14 डिग्री पे। दिक्कत ये है कि भाई धोने के लिए नहीं है, पेपर से ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ठंड है यार। झूलों का हाल है भाई, बैठने की बिल्कुल भी हालत नहीं है। कोई भी बेंच को हाथ लगा लो, हर बेंच पे बर्फ जमी हुई है। ठंड जितनी भी ज़्यादा होती है, बट ये जो हीटर है यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल रखता है अपार्टमेंट के अंदर। गाड़ी के ऊपर भी और होंठों के ऊपर भी बर्फ़ जमने लगी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका हैंड फुटप्रिंट है सबसे टॉप फ्लोर पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रवि खरबंदा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कजाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर अस्थाना में। कजाकिस्तान की कैपिटल पहले अलमाटी थी, लेकिन 1994 में कैपिटल को शिफ्ट करके अस्थाना को बना दिया गया। तब से ये सिटी काफ़ी मॉडर्नाइज हुई है और यहाँ आपको फ्यूचरिस्टिक और हाई टॉल राइज बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अस्थाना का नाम पहले 3 बार चेंज हो चुका है। पहले एक्मोलिंक्स, उसके बाद सेलिनोग्राड एंड उसके बाद अकमोला एंड फिर अस्थाना, और अब ऑफिशियली इसका नाम नूर सुल्तान है। ये सिटी नॉर्थ सेंट्रल कजाकिस्तान में इशिम रिवर के बैंक्स पर बनी हुई है और ये कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। अक्टूबर 2024 के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.5 मिलियन थी। सुबह के 8:22 हो रहे हैं और जो टेम्परेचर हो रहा है वो हो रहा है -14 डिग्री, और रात को टेम्परेचर यहाँ पे पहुँच गया था -20 डिग्री। बट एनीवे, हम इस बिल्डिंग में रुके हुए हैं। जो हमारा जो फ्लोर नंबर है वो है 8 और जो रूम नंबर है, अपार्टमेंट नंबर है बेसिकली, वो है 107। और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। बेसिकली ये एक प्ले एरिया है और ये एक सोसाइटी है। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और ये यहाँ के झूलों का हाल है भाई, बैठने की बिल्कुल भी हालत नहीं है। कोई भी बेंच को हाथ लगा लो, हर बेंच पे बर्फ़ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे खून जम जाएगा, इतनी ठंड हो रखी है। क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखी हैं, पहन ही नहीं रखे, एक्चुअली में है ही नहीं है। तो यहाँ चल के आज सबसे पहले ग्लव्स ले लेंगे, अदरवाइज़ दिक्कत होने वाली है। इस सोसाइटी की बात करूँ तो ये सोसाइटी पूरी की पूरी इंटरलॉक है। मेन गेट से एंटर करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो यह है सोसाइटी का ओपन एरिया। ठीक है, बिल्कुल सामने की तरफ ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके बिल्कुल नीचे एक सोहो सुपर मार्केट है, जो एक हमारे लिए वरदान की तरह है। तो यहाँ खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है, जो कल रात को हम लोग ले आए थे। क्योंकि कल रात को हमें डिनर करने को नसीब नहीं हुआ था, तो यहीं सुपर मार्केट से जो सामान लेके आए थे उससे मैनेज किया था। बहुत ज़्यादा बढ़िया। शाहरुख खान क्या? बाहर गए थे डिनर करने के लिए, इवेंचुअली हमें इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला तो वापस आ गए हैं और रात के स्टेप 12:30 बज रहे हैं। और वही सामने वाली सुपर मार्केट से बटर ब्रेड वगैरह ले लिए और यहाँ बन रहे हैं छोले करी। तो यही हमारा डिनर है आज के लिए। तो हमारे पास है ब्रेड और छोले। सुबह 8:30 बजे के अराउंड सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई करने में। जो कूड़ा वगैरह जो है लोग बाहर रख देते हैं डस्टबिन वगैरह में डाल के, तो ये लोग उनको ले जाते हैं। भाई ये देखो, दाढ़ी के ऊपर भी और होंठों के ऊपर भी बर्फ़ जमने लगी है। तो यहाँ पे भाई साहब हाथों की हालत हो रखी है, एकदम लाल हो चुके हैं ठंड के मारे। अब लेते हैं अपने अपार्टमेंट का टूर। तो ये है मेन एंट्रेंस, बिल्डिंग नंबर 4। तो यहाँ से एंटर करते हैं।
तो इस वाले गेट पे कोई पासपोर्ट नहीं है, बट इस गेट को खोलने के लिए पासपोर्ट चाहिए, ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ हमें पासपोर्ट डालना पड़ेगा और पासपोर्ट है 107। और जैसे ही पासपोर्ट डालेंगे विदिन 30 सेकेंड्स गेट खुल जाएगा। खुल गया। और ऐसे ही इस गेट से एग्ज़िट करना हो तो यहाँ एक बटन दे रखा है, और इस अपार्टमेंट का नाम ये है सोहो सिटी विद इन अस्थाना सिटी। और ये रिसेप्शन है, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और ये यहाँ का लॉबी एरिया है, और ये लिफ्ट वाला एरिया है, यहाँ से लिफ्ट पकड़ते हैं फटाफट। हमारा जो फ्लोर है वो है 8th नंबर पे। और यहाँ बिल्डिंग के अंदर अच्छा खासा टेम्परेचर कंट्रोल करा हुआ है। बाहर तो जैसे -14 डिग्री है, बट यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अगर यहाँ टी शर्ट में भी या निक्कर में भी घूमोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो ये अगेन लॉबी एरिया है, और लेफ़्ट साइड में है हमारे अपार्टमेंट्स और राइट साइड में है स्टेयर्स। तो पहले एक बार स्टेयर्स देख लेते हैं। तो ये स्टेयर वाला एरिया है, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा व्यू आ रहा है। ये जो व्यू कैप्चर कर रहा हूँ मैं, ये स्टेयर से कर रहा हूँ। ये व्यू है, सामने की तरफ रोड है, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और चारों तरफ पड़ी हुई है बर्फ़। और ये है आसपास की बिल्डिंग्स, और नीचे पार्किंग एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। नीचे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, दूर दूर तक जहाँ जहाँ देखो वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और धूप निकलने वाली है थोड़ी देर में। और सामने की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे एक वाटर कैनाल सी मुझे दिख रही है अपने अपार्टमेंट वाले एरिया में। तो ये अपार्टमेंट वाला एरिया है, जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जल जाती है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो बेसिकली हमें एंटर करने के लिए इसको खोलना पड़ता है, ये खुल जाता है। इसको खोलने के बाद जो अपार्टमेंट का ओनर है पासपोर्ट देगा। पासपोर्ट एंटर करने के बाद इसको घुमाना पड़ता है। इसको घुमाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा ये खुल जाता है, और इसके अंदर की पड़ी होती है। उस की को निकालो, लॉक खोलो, और जो लॉक है डोर पे वो भी डबल है, एक ये है और एक ये नीचे की तरफ है। अब अंदर चलते हैं। यहाँ एंटर करने के बाद ये एक बड़ी सी वार्डरोब है, जिसके अंदर बाथ सूट वगैरह टंगे हुए हैं, और कुछ नहीं है खास, खाली है पूरी की पूरी वार्डरोब। और यहाँ पे है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है, और एक ये बेडरूम है, क्वीन साइज़ बेड है, और यहाँ पे कपड़े सुखाने का स्टैंड दे रखा है। और इधर यहाँ पे अगेन ये भी एक वार्डरोब है, जिसके अंदर रजाई कंबल वगैरह रखे हुए हैं सेपरेटली। और इस तरफ जो है आई थिंक एक प्रेस रखी हुई है ये भी। और एक ये यहाँ पे छोटा सा स्टूल है, चार्जर वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं। एंड एक छोटा सा स्टूल इस साइड है जहाँ पे वॉच रखी हुई है। और ये बेसिकली हीटर है, तो ठंड जितनी भी ज़्यादा होती है, बट ये जो हीटर है यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल रखता है अपार्टमेंट के अंदर, तो जो ठंड की फीलिंग बिल्कुल नहीं देता। यहाँ पे एक नॉब भी लगी हुई है, जो हीटर की जो हीट है वो इस नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बालकनी में एक प्रेस स्टैंड दे रखा है, और ये छोटे छोटे चेयर वगैरह टेबल वगैरह पड़ी हुई हैं। और यहाँ से ये व्यू आ रहा है, और सामने की तरफ धूप निकल चुकी है। सामने अगर आप बिल्डिंग पे देखो तो धूप निकलती जा रही है, मस्त मज़ा आने वाला है। ये हमारा दूसरा रूम है, बहुत ज़्यादा मैसअप कर रखा है यहाँ पे अश्विनी ने भाई क्या फैला रखा है सब कुछ। ये एक सोफ़ा है येलो कलर का, तो सोफ़ा कम बेड है। और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे भी काफ़ी सामान फैला रखा है हम लोगों ने। और सामने किचन वाला एरिया है, तो सारे यूटेंसिल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। हर चीज़ यूटेंसिल्स हैं सारे के सारे, जैसे कि प्लेट्स वगैरह हैं, बाउल हैं, और यहाँ पे नाइफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे डस्टबिन है जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और ये फ्रिज है, और उसके बाद यहाँ पे टीवी है, चेयर है। और यहाँ से व्यू देख लेते हैं। यहाँ से भी बेसिकली वही व्यू है, वही एरिया जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे घूम के आए हैं। तो यहाँ पे है वॉशरूम। सो वॉशरूम में हमें देखने को मिलती है एक वॉशिंग मशीन है, और यहाँ पे ड्रायर वगैरह है, और हैंड सोप वगैरह पड़ा हुआ है, और शैम्पू पड़ा हुआ है, कंडीशनर पड़ा हुआ है, और शावरिंग जेल पड़ा हुआ है। और ये टब है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई धोने के लिए नहीं है, पेपर से ही काम चलाना पड़ेगा। एनीवे, इस अपार्टमेंट की कॉस्ट की बात करते हैं। तो ये अपार्टमेंट मैंने booking.com से बुक करा था, और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है हमें होस्ट करने के लिए। तो ये हमें अपार्टमेंट पड़ा 25,000 टेंगे का एक दिन के लिए। पे हम लोगों ने टैक्सी बुक कर लिया है, वो टैक्सी वाला आने वाला है थोड़ी देर में। उसके बाद वो अस्थाना में जो बेस्ट प्लेसेस हैं वो हमें घुमाएगा। तो जो फुल डे की जो टैक्सी पड़ी है वो हमें पड़ी है 35,000 टेंगे की, और शाम को वो हम लोगों को रेलवे स्टेशन भी छोड़ देगा, जहाँ से हमारी ट्रेन है अस्थाना टू अलमाटी।
जो किचन के यूटेंसिल्स वगैरह थे सब धो के वहीं वापस रख दिए, जैसी थी वैसी की वैसी कर दी है। फ्रिज भी पूरा का पूरा खाली है। अब मस्त धूप निकल चुकी है, अब चलते हैं नीचे। टैक्सी भी आने वाली है अगली 5 मिनट में। अभी यहाँ रख दिए, इसको बंद कर दिया है, इसको लॉक कर दिया है और इसको भी बंद कर दिया है। तो अपार्टमेंट हो गया प्रॉपरली लॉक। सामने की तरफ जहाँ सुपरमार्केट है वहाँ टैक्सी खड़ी हुई है। ये टैक्सी हमारी। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? सामान रख देते हैं। आज तो कुछ डिफरेंट लाया है भाई टैक्सी। ये कल वाली है। यहाँ पे काफ़ी सारी मॉस्क है, ये उनमें से एक है और ये है सामने अस्थाना मॉल। अच्छी खासी धूप निकल चुकी है बट धूप का कुछ खास असर दिख नहीं रहा। ठंड अभी भी उतनी की उतनी है। पेट्रोल पंप है यहाँ के। तो यहाँ पे गाड़ी लगा दिया और आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट। इसका नाम है इंडिया गेट। ये रेस्टोरेंट है। तो आपके लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली 11:30 तक उसके बाद तो चालू करेंगे। रेस्टोरेंट वगैरह में सफाई का कभी काम चल रहा है तो हार्डली हाफ एन आवर लगेंगे, उसके बाद फूड सर्व किया जाएगा। उससे पहले अभी नहीं हो सकता। तो यहाँ के मेन्यू आइटम में सारी इंडियन डिशेस हैं, जो बेसिकली लैंग्वेज तो रशियन में लिखी हुई है बट फ़ोटो देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं और उनके प्राइसेस वगैरह भी लिखे हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ तो बूंदी रायता जो है 1190 कजाकिस्तानी टेंगे का है। और यहाँ पे चना मिल रहा है, जो चना है इसका प्राइस 1850 टेंगे है। और ये सारे सूप हैं, जो सूप की जो कॉस्ट पड़ती है बिटवीन ये पड़ती है 1890 से लेके 2000 टेंगे के बीच में आराम से सूप मिल जाते हैं। लड्डू है, रोटी है, पराठे हैं, एग रोल है, चिकन वगैरह भी है बट वी विल ऑर्डर ओनली वेज फूड। तो इंडियन पूरा का पूरा खाना इस रेस्टोरेंट में मिल रहा है। यहाँ पे और कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी है क्या? ये नहीं है, ये एक ही रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अच्छा ओके भाई, वो बोल रहा है यहाँ पे एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है पूरे अस्थाना में। ये वाले तो है वो। हाँ वो यही है। भाई से बात करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का भरपूर उपयोग हो रहा है। इंग्लिश में टाइप कर करके देना पड़ रहा है, फिर रशियन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तब इन भाई को समझ में आ रहा है। और ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, रशियन में टाइप कर रहे हैं और इंग्लिश में दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो रही है। इनको इंग्लिश नहीं आ रही है समझ में ना बिल्कुल भी। एनीवे यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में बार वगैरह अवेलेबल हैं ईजिली। तो यहाँ पे रशियन वोडका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसको लेके ईजिली किसी भी रेस्टोरेंट में पिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार हैं यहाँ पे मुझे अब तक देखने को मिले हैं इस सिटी में। तो ठंड वगैरह ज़्यादा है तो दैट्स व्हाई, ये रीज़न है कि इसका। ऑनियन पटैटो कुलचा ऑर्डर कर दिया है वैसे। इंटरेस्टिंग, नाइस, टेस्टी इंडियन फूड। हाँ या दिस इज RRR मिलियनेयर सॉन्ग। हैव यू सीन दिस मूवी? देखिए ये मूवी आपने? या सिंघम। यहाँ की गलियाँ ऐसी दिखती हैं कुछ, देख लो भाई। चारों तरफ गलियों में बर्फ़ पड़ी हुई है और एनीवे जो रोड जो है वो प्रॉपरली क्लीन किया हुआ है, वो मेन बात है। और ये यहाँ के घर हैं, इस टाइप के घर हैं यहाँ पे। बिल्डिंग्स हैं एक्चुअली में, अपार्टमेंट्स ही हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में।
यहाँ का सबसे बड़ा फ्लैग है, इससे बड़ा कोई फ्लैग नहीं है इस कंट्री में। सारी ब्लैक आइज इकट्ठी हो रखी है रोड पे बर्फ़ पिघल पिघल के, तो यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, सबसे ख़तरनाक यही आइज़ होती हैं, तो पैर फिसलते हैं यहाँ पे और गाड़ियाँ भी फिसलती हैं। पहले अपनी फर्स्ट लोकेशन पर आ गए हैं जो कि है येसिल रिवर का एरिया। कुछ ऐसा दिखता है येसिल रिवर का। भाई साहब पूरी की पूरी रिवर जमी हुई है। इस ब्रिज पर चल के आगे देखते हैं, नीचे का व्यू नज़ारे देखते हैं। भाई साहब पूरी की पूरी रिवर जमी हुई है, बर्फ़, फुल ऑन बर्फ़। नीचे चलें क्या हैं? ये तो ना पे वुड की स्टेयर्स बनाए हुए हैं, तो उसके थ्रू नीचे जा सकते हैं। येसिल रिवर, जिसको येसिम रिवर भी कहते हैं, कजाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है। ये नदी कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान के बीचों बीच में से गुजरती है। हाँ, ये रात वाली ताजी वाली है, नीचे जम रही है पूरी। पैर अंदर जा रहे हैं काफ़ी, ज़्यादा तो नहीं जा रहे बट जा रहे हैं। इस रिवर का मेन ओरिजिन रशिया है। रिवर के आसपास का एरिया बोटिंग और टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। सच बोलूं तो ये रिवर कजाकिस्तान के कल्चर और नेचुरल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और विंटर के टाइम में ये पूरी की पूरी फ्रोज़न हो जाती है, और गर्मियों के समर के टाइम में यहाँ पे बोटिंग वगैरह का टूरिज़्म चलता है। ये रिवर लगभग 2450 किलोमीटर लंबी है एंड कजाक अपलैंड्स के नॉर्थ में नियाज हिल्स में से निकलती है एंड ऑल्सो 55,600 स्क्वायर माइल्स का एरिया ड्रेन करती है। की तरफ इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सेंट्रल पार्क पड़ता है, तो वहीं चल रहे हैं। सेंट्रल पार्क में पिलर सा बना रखा है, तो इस पे क्या करते हैं, जो प्यार करने वाले हैं अपने नाम के लॉक बांध देते हैं। ऐसे हैं कुछ लोग, और जो चाबी को रिवर में फेंक देते हैं, ताकि उन लोगों की मन्नत पूरी हो सके और वो मैरिज कर सके। यहाँ पे भी एक बड़ा सा पिलर बनाया हुआ है, बट इस पिलर पे कोई लॉक वगैरह नहीं लगाया हुआ किसी ने, और यहाँ पे छोटे छोटे पिरामिड से बनाए हुए हैं। और ये सेंट्रल पार्क की हालत है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं किसी के ऊपर एक भी पत्ता नहीं है, तो ठंड की वजह से सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तो ये पत्तों की और पेड़ों की ये हालत है, सूखी लकड़ियाँ, सारे पेड़ों की ऐसी हालत है कजाकिस्तान में। सेंट्रल पार्क का ये वाला एरिया पूरा का पूरा वॉकिंग स्ट्रीट स्नो से कवर्ड है एंड अनवांटेड स्नो को साइड में किया गया है ताकि इजीली वॉक की जा सके। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा रोड जैसे स्नो से बना हुआ हो। वैसे एक बात बोलूँ, यहाँ पे आइस स्केटिंग करने का अलग ही मज़ा होगा, पता नहीं कितनी की जा सकती है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी भी जो टेम्परेचर हो रहा है वो -12 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। रिवर के चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और दूसरी तरफ जो है सेंट्रल पार्क है। तो ये है बिल्डिंग की जो लुक एंड फील है वो ऐसी है। अमेजिंग आर्किटेक्चर है, ये तीनों सेम टाइप की बिल्डिंग है और यहाँ पे एक डिफरेंट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देख रहे हो जैसे जैसे धूप तेज़ होती जा रही है, ये वाइट जो स्नो है ये पिघल के ब्लैक आइस में कन्वर्ट होती जा रही है, और यही रिस्क होता है यहाँ पे चलने का। ये धीरे धीरे ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर बंदा ईजिली गिर सकता है। अब बैटरेक की तरफ चलते हैं। बैटरेक जो है यहाँ का मोस्ट पॉपुलर प्लेस है अस्थाना का, तो आप फिलहाल वहीं चलते हैं। ये कितनी पुराना मॉडल है गाड़ी का, लाडा नाम से ये गाड़ी है और कितना पुराना मॉडल है, बहुत पुराना लग रहा है ना। मारुति 800 जैसी लग रही है तो मुझे। know what I came to do, and that ain't gonna change. So go ahead and tuck your tuck, 'cause I won't take. बैटरेक टावर, यहीं जा रहे हैं इसी को विजिट करने के लिए। मोस्ट फेमस अट्रैक्शन यहाँ की अस्थाना की बैटरेक टावर,
और ये है इसके आसपास की लोकेशन। या वी विल गो इनसाइड। तो ये है इसकी यहाँ की आसपास की लोकेशन। ऑल्सो बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर इस टाइप का है यहाँ पे। Let them say what they say, 'cause I'm about to put them all away. Focus on me, focus on me. ये टावर इस देश की इंडिपेंडेंस का आइकॉनिक सिंबल है और 2002 में कंप्लीट हुआ था और इसका डिज़ाइन कजाक मैथोलॉजी के अनुसार ट्री ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। I can tell you're curious. अब अंदर की तरफ चलते हैं एक बार। यहाँ से इसकी टिकट वगैरह मिल जाती है, पता करते हैं क्या टिकट है यहाँ की। लंच का टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है। 1:30 बजे के बाद ये दोबारा टिकट काउंटर ओपन होगा, फिर टिकट लेते हैं और फिर चलेंगे अंदर। बाहर चल के वेट कर लेते हैं, यहाँ से चलते हैं बाहर। रोड क्रॉस कर लेते हैं फटाफट, ग्रीन लाइट हो रखी है। हम लोग बैटरेक टावर के सामने रोड क्रॉस करके इस जगह पे आ चुके हैं। ये बेसिकली एक वॉकिंग स्ट्रीट टाइप की है, तो यहाँ पे लोग शाम को वॉक वगैरह करते हैं, अपना पिकनिक वगैरह बनाते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो जो ये एरिया है ये भी पूरा का पूरा स्नो में कन्वर्ट हो चुका है। इस वाले सेक्शन में सारा का सारा पानी रहता है जो फ़िलहाल जम चुका है और बर्फ़ में कन्वर्ट हो चुका है। बैटरेक टावर का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। जब हम लोग ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जो स्पेयर बना हुआ है वहाँ से जब इस तरफ का एरिया देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। तो थोड़ी देर में जैसे टिकट। द नेम ऑफ दिस एरिया? बुलवार नुरजल। कम अगेन? नुरजल बुलवार। नुरजर बुलवार। Second, let me catch my breath. बहुत ज़्यादा ठंड है यार। जहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं ना थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और थोड़ा बहुत वॉक कर लो तो थोड़ा सा गर्मी आने लगती है शरीर में। बस यही है खेल यहाँ का। -15 डिग्री या 14 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अभी दोबारा से बढ़ चुका है। पता नहीं कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, यही सब सीन चल रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे धूप तेज़ पड़ रही है, बर्फ़ पिघलती जा रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। यार इसे फटाफट ग्रीन लाइट हो। टिकट काउंटर ओपन हो गए हैं। यहाँ पे 2 ब्रेक होते हैं, 1 से 1:30 और शाम को 6 से 6:30 बजे तक ये टिकट काउंटर बंद हो जाता है। नंबर टिकट ले लिए हमने, इस भाई की भी ले ली है जो हमारे साथ घूम रहे हैं। तो पर टिकट जो है 2000 टेंगे की टिकट है एक। यहाँ पे टिकट चेक कर रही है ये लेडी, उसके बाद लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाना है। वाओ, यहाँ से फुल सिटी का पैरानोमिक सिटी व्यू मिल रहा है और यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नज़रबेव का गोल्डन फुटप्रिंट भी है जो यहीं कहीं होगा। ढूंढते हैं, एक बार चलते हैं उसे देखने भी। तो देखते हैं उस तरफ क्या व्यू आ रहा है, परली तरफ। ये वही एरिया है जो अभी हम लोग रोड क्रॉस करके परली तरफ गए थे ना, ये वही एरिया पूरा का पूरा। मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, एकदम ज़बरदस्त। इस टावर के टॉप पर एक गोल्डन स्पीयर है जो 105 मीटर की हाइट पर है और स्पीयर के अंदर 97 मीटर की हाइट पर एक ऑब्जर्वेशन डेक है जो 1997 में अस्थाना के कैपिटल बनने का सिंबल है। वाले फ्लोर पे चल के देखते हैं। ऊपर से कुछ ऐसा बना हुआ है, पूरा का पूरा कांच का बना हुआ है। वैसे वो बाहर से भी दिख ही रहा था, गोल्डन का है। तो यहाँ पे थोड़ी गोल्डन कलर की शेडिंग भी आ रही है धूप पड़ने की वजह से, और जो स्पेयर है वो भी गोल्डन है। और यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे झूमर लगे हुए हैं ऊपर की तरफ। एक फ्लोर हो रहा है ऊपर, वहाँ भी चलते हैं।
Is this what is the history behind it? This is an imprint of the palm of the first president, Sultan Nazarbayev. Okay. People usually put their hand and make a wish. Okay. But it symbolizes the attitude of people to the peace and tranquility. Okay. Country, yeah. Okay. Thank you so much. ये अलमाटी का डॉन I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy. पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका हैंड फुटप्रिंट है सबसे टॉप फ्लोर पे। टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, वो अपना हैंड उस हैंड के ऊपर रखते हैं और ये माना जाता है कि उन लोगों ने यहाँ के प्रेसिडेंट से हैंडशेक कर लिया और साथ ही वो अपनी विशेस भी यहाँ पे मांग सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ की ये मान्यता है। चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, देखते हैं भाई अब कहाँ ले जाता है अपनी हमें नेक्स्ट लोकेशन पे। कहाँ गया भाई, वो कहाँ गया हैं? पुलिस वालों से गाड़ी जब्त होगी क्या? ओके, होती है नहीं आंटी, कुछ कंफर्म कर रहे हो? ये यहाँ की पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। A sip before he leaves, but I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. For all the times that you rain on my parade, and all the clouds you get. मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।